अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो बयान दिया था उसका मतलब बिल्कुल सियासत से या किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि एक मुसलमानों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म व ज़्यादती को देखते हुए कि हर देश में, फ़िलिस्तीन में, जर्मन में, कहाँ कहाँ होता है, इस हैसियत से उन्होंने ज़िक्र भी किया था। लेकिन उस पूरी इबारत को काट करके सिर्फ अपने मफाद की चीज़ को ज़िक्र करके मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को टारगेट किया गया है। आइए पहले हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह अपने सरदार भाई क्या बोलते हैं, सरदार जी साहब, उसको भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए पहले उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। यह है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मेन बात, जिसकी वजह से इतना बवाल मचा और उनको हिंदू विरोधी और क्या क्या बातें कही गई। आइए इसके मुतालिक से देखते हैं सरदार जी ने क्या कहा। सरदार जी ने बहुत ही शानदार बात कही, आप पहले उनकी बात सुनिए। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया है, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश शाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फ़ोटो लगा करके उसको रीप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को, भाईचारे को ख़त्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सरदार जी ने बहुत ही शानदार बात कही है, जो काबिल गौर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आइए इसके बाद जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को वो कर दिया गया इस बयान की बुनियाद पर, तो उनके चाहने वालों ने बहुत ही शानदार रैली निकाली, प्रदर्शन किया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि माशाल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को राहत मिल गई है। आइए पहले वो प्रदर्शन देखते हैं। आवाज उठाने आए हो तो खुल के आवाज उठाओ, शेरे हिंदुस्तान सलमान अज़हरी साहब को रिहा करो, सलमान अज़हरी साहब किबला को, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह क्या ही खूब प्रदर्शन है, बहुत ही शानदार। और इसी प्रदर्शन का नतीजा ये आया कि माशाल्लाह कोर्ट ने हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मुआफ़िक फ़ैसला सुनाया और उनको ज़मानत मिल गई है। शायर ने क्या खूब कहा है, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर तमाम मुसलमान भाई इसी तरीके से इकट्ठा हो जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हमें कामयाबी मिलेगी। हमें गुंडे लोग ऐसे नहीं मार सकते, हमें बदनाम नहीं किया जा सकता, हमारे घरों पर बुलडोज़र नहीं चल सकता। तो तमाम मुसलमान से अपील है कि मुत्तहिद हो और मुत्तहिद होकर के काम करें। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।